तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे और खैर खैर से होंगे। टाइम में सबका तकरीबन 1 बज के 10 मिनट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट हो गए हैं, कुछ लम्हे कुछ सेकंड रह गए हैं। और अभी अभी आके मैंने नाश्ता किया, काफ़ी देर था, उठ के सो के फिर उठ गए हैं। तो नाश्ता कर लिया है। अब मम्मा ने एक काम डाल दिया है, मुसीबत ही है वैसे काम करने, है ना। कपड़े उतारो, उसका उतारा करो, ये करो वो करो। तो एक पहले मुझे ना बड़ा ना उलझन हुई, फिर मैं कहा यार मैंने खाना खाया है, इसको हजम भी तो करना है ना। तो चलो पकड़ेंगे यहाँ से, यहाँ ऐसे ऐसे होंगे, चलो पेट हल्का हो जाएगा, तो खाना नीचे भी चलेगा, हजम भी हो जाएगा। तो फिर मुझे क्या लगा कि बहुत अच्छा है। तो अब जल्दी जल्दी कपड़े करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं तो करके बाद। तो इस वक्त भाई साहब मैं स्लोन आया हूँ और आवाज़ पड़ गई है। भाई साहब अपनी शॉप तो बंद हो चुकी है, अब बगल वाली शॉप जो है वो गाने लग गए हैं, वो खुली हुई है इस वक्त। तो भाई साहब इस वक्त मैं घर आया हूँ और मैं दरअसल रूटीन ये होती है कि मैं खाना खा के जाता नहीं हूँ सलोन, क्योंकि मेरे फिर आते मेरे 11 बज जाते हैं। मैं जब रात का खाता हूँ ना, तो फिर कि जब आप रात को खाना खाते हैं तो आपको खाना खाने के 3 से 4 घंटे तक आपको जागना पड़ता है ताकि खाना हजम हो जाए। अगर आप उससे ही सोचना तो फिर इट इज़ विल बी वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। आपका स्टमक मतलब बहुत बहुत बेरा गर्क हो जाता है, मोटापा वगैरह ये वो। तो आज मैं पहले खाना खा कर चले गया था। मैं जब मैं गया था 6:30 नमाज़ पढ़ के मगरिब की आया, मैंने खाना खाया कि मैंने कहा तब फिर चल जाता हूँ, खाना पहले खा लेता हूँ, फिर मसला ना क्रिएट हो। तो फिर भी आपको तो 4-5 घंटे मैं वहाँ पर लगा के आता हूँ, तो फिर भूख थोड़ी बहुत लग जाती है। तो अब घर वाले ने, मैं आया हूँ तो पता है कि मीठी सवैयाँ बनाई हैं, तो जल्दी जल्दी खाते हैं। आपको मैं रिव्यू देता हूँ कैसी बनी है। चखते हैं, सब चखते हैं। ठंडी लग रही है, चम्मच ठंडा है। लेट्स सी। बड़ी मज़ेदार है यार, ठंडी ठंडी है, गुड़ वाली है और मज़ा आ रहा है। तो जल्दी जल्दी मुझसे खाते हैं, मुकाते हैं। और ये चोरी भी हो चुकी है। गुड मॉर्निंग जी। इस वक्त टाइम तकरीबन 3 बज रहे हैं, 2:30 हो रहे हैं। और आज का माशाल्लाह जुम्मातुल मुबारक, जुम्मा पढ़ लिया है। और कल रात एक बहुत ही अनहोनी हो गई मेरे साथ कि मैंने, जैसे कि आपने वीडियो में देखा पीछे, कि मैंने कहा कि मैं खाना खा के गया था, आके थोड़ी सवैयाँ खाई। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, दिल को पता नहीं क्या हुआ, किसी ने मुझे प्रेशराइज भी कर दिया कि कोई बाहर से चीज़ खानी है। अच्छा, हम रात को 12:30 बजे फिर क्या हुआ कि हमने कर दिए पास्ते ऑर्डर, 2 पास्ते ऑर्डर कर दिए। वो आए हैं, वो खाए हैं। अब जैसे ही खाए हैं ना, ना नींद का पता ना कोई और, इतना कसम से पेट मतलब फूल गया। और यार कि कितना वो हैवी होता है चीज़। तो खा खू के तो रात को नींद ना आए। तकरीबन मैं रात सोया हूँ 3:30 या 4 बजे तकरीबन मैं सोया हूँ। तो पहले मैं लेटा रहा बिस्तर पे, मैं हो जाएगा, लेकिन नहीं। फिर मैं उठा चला, बड़े कुछ ड्रामे वगैरह किए। फिर पता नहीं कब नींद आ गई, काफ़ी देर बाद नींद आई, 3:30 हो गए होंगे। तो फिर सोया, फिर फजर टाइम उठ के उसके बाद जाना था खेलने, और एक और काम था वो करना था, लेकिन नहीं हुआ। मैं 9 बजे उठा था, लेकिन उस वक्त इतनी नींद आई, इतना तक मैं क्या करूँ। फिर मैं सो गया। फिर मैं 12:30 बजे उठा, फिर घर में ही भाई के साथ, छोटे भाई के साथ क्रिकेट खेली। और अब मैं आया हूँ और यहाँ पे बैठ गया। और हाँ, एक और बात मैंने आपसे करनी थी, वो ये कि जो मर्द हजरात हैं जो जुम्मा पढ़ने जाते हैं, आज मेरे से जुम्मा ने काफ़ी लेट पड़ा गया, तो मैं सेकंड लास्ट सफ में था। तो यूँ हुआ कि अभी कार साहब ने सलाम फेरा है तो लोग एकदम से बाहर आ गए। मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना, मैं हर किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बल्कि लोग ऐसे होते हैं कि आए हैं एंड टाइम पे आए हैं, ना सुनते पड़ी हैं, 2 फ़र्ज़ पढ़े हैं, दुआ भी नहीं मांगते, लोग दुआ मांगते ही नहीं हैं। कार साहब ने सलाम फेरा, ये फेरा, चलो लोग उठ के निकले। उनको पता नहीं होता पीछे कुछ जो लोग लेट भी आए होते हैं। मैं पहुंच गया था टाइम से, लेकिन लेट होता है लेकिन टाइम पे पहुंच गया था। नमाज़ पढ़ होते हैं वो वैसे ही खड़े होते हैं, आगे से कोई लोग उतर जाते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत ख्याल से नहीं, है ही बहुत बड़ी चीज़।
या तो आप दुआ मांग लो अच्छी तरह। अभी सलाम फेरते निकल जाते, पता नहीं लोगों को कितनी जल्दी है। अल्लाह के घर आए हैं, उससे दुआ मांगो कुछ अपने लिए, लोगों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए दुआ मांगो, मुसलमानों के लिए दुआ मांगो। लोग पता नहीं क्या करते हैं। तो ये अगर मुझे भी, आप सबको, हर किसी को जो भी मर्द हज़रात है ख्याल रखना चाहिए। जो भी फीमेल देख लिया अपने घर को, बहन भाइयों को, जितना बच्चों को, जितना भी, सबको ये चीज़ ज़रूर बताए कि इस चीज़ पे हमें ना काबू रखना चाहिए। पहले तो पूरी नमाज़ पढ़नी चाहिए जुम्मा की, उसके बाद ही जाना चाहिए सलाम पढ़ के। लेकिन नहीं तो फिर कम अज़ कम दुआ मांग के जाना चाहिए, क्योंकि लोग आगे से आके गुजरते हैं। तो कोई लोग ऐसे होते हैं कि सबसे एंड पे आते हैं और लोगों की यहाँ से फलांग फलांग के जा रहे होते हैं। तो ये हदीस में आता है कि ये ना ऐसे है कि जैसे आपने जहन्नम की तरफ पुल बनाया, कुछ ऐसी चीज़ है। मतलब कि ये बहुत बुरी चीज़ है कि सबसे एंड पे आते हैं और गर्दनें फलांग फलांग के जाते हैं। तो लोग, कोई लोग ऐसे हो रहे होते हैं, कोई ऐसे हो रहे होते हैं। तो लोगों को समझना चाहिए, पता नहीं सेठ नवाब लोग फिर ऐसे ही करते हैं। दरवाज़ा भाई सब खोल लिया है, जाना है जुम्मा है, तो जुम्मे का फ़ायदा उठाते हुए जुम्मा बाज़ार जाना है। बाइक निकालते हैं जल्द से जल्द, बेचारी फटी हुई। इस वक्त मैं सलोन आ चुका हूँ और सलोन आके पता लगा कि दुकान बंद हुई है। मतलब कि खुली है, लेकिन जिस तरह ये दरवाज़ा लगा हुआ है ना, ऐसे बंद कर दी हुई है। तो लाइटें भी बंद है। तो भाई जैन कहीं पे गए हुए हैं। तो ये भाई कह रहे हैं मुझे पता है, तो इनसे पूछते हैं कि कहाँ पे गए हुए हैं। कहाँ पे गए हैं? कौन? भाई जैन घर पे है। घर में पता करके आया हूँ यार, है घर भी यार उसके मुर्शद आए हुए हैं, उनके पास बैठा हुआ है। ठीक है, वो किधर नहीं गया, कहीं भी नहीं किया, इधर गया। ठीक है, अपने मुर्शिद के पास बैठा है। घर वाले कह रहे हैं वो कहीं पे गए हैं या बाइक पे गए हैं। यार वो खुद कह रहा है, घर भी खुद कह रहा है मैं कदी गया सुता हुआ जाने के ला लो साहब ला कह रहे होंगे ना, जान कह दे जाके यार मैं सुता हुआ, वो साहब आ। तो फिर इस वक्त हमें फिर यहीं पे बैठ के इंतजार करना पड़ेगा, या बाहर लोगों के शोर सुनने पड़ेंगे। कोई बाइक आ रही है, कोई जा रही है। नहीं आप ये भाई काम कर रहे हैं। चाबी पैसा मिल चुकी, भाई जैन आ गए हैं, उन्होंने चाबी पकड़ा दी है। खोलते हैं। ओए होए होए होए, अस्तगफिरुल्लाह, बिस्मिल्लाह। पहले लाइट्स ला देते हैं। ओ माय गॉड भाई साहब, अच्छा खासा गंद हुआ है पड़ा यहाँ पे। ओए होए होए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस वक्त भाई साहब टाइम काफ़ी हो चुका है, काफ़ी टाइम गुजार लिया है। 10:10 हो रहे हैं, 9 मिनट हो चुके हैं। और मैंने सोचा कि यार मैं भी ना अपनी मशीन लगा लूँ। पता नहीं कैमरे में बाल इतने बड़े नज़र क्यों नहीं आते। हालांकि ये अच्छे खासे बाल है मेरे मुंह में, हाँ ये देखो अच्छे खासे बाल है, लेकिन कैमरे में आई डोंट नो कि नज़र नहीं आते। लेकिन अब मशीन लगाते हैं, अब काफ़ी सारा काम खुद करते हैं। एंड पे जो साफ सफाई या वो जैन आके कर देंगे, लेट्स लगाते हैं। खैर इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया कि उसको लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।